गुड इवनिंग मिस्टर लांबा। पहचाना? आप जैसे कार लोगों से हम जान पहचान कहां रखते हैं, जिन्हें सार्वजनिक दरवाजे और ऋषभ लांबा के प्राइवेट कंधे में फर्क नजर नहीं आता। जहां देखा वहां खटखटा दिया। मैं संजय विज। ओ, तो तुम संजय हो। भाई मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि इस शहर में हूबहू तुम्हारी शक्ल के इतने सारे लड़के हैं जो मेरे इर्द गिर्द भिखमंगों की तरह घूमते रहते हैं। मैं एक जोशी से मिला, जिसने मुझे कहा कि मैं अपनी हाथ की लकीरों में लिखवा के लाया हूं कि मैं आपकी जिंदगी में रहूंगा। जिस दवात से लिखवा कर लाए हो, हमारे पास उसे मिटाने का सामान है। ऐसे मिटा दिए जाओगे संजय विज कि न सर रहेगा और न सर नहीं। Anyway, मिस्टर लांबा, इस मिटने मिटाने की बात से मुझे एक बात याद आई। उस जोशी ने मुझे कहा था कि मैं आपसे कहूं। वो क्या कहा था उसने? हाँ, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो है। मिस्टर लांबा, आप तो जानते हैं मुझे बातें समझ नहीं आती। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी? आई मीन, क्या जानना चाहते थे? हाँ, क्या जानना चाहते हो? बोल, किसका मतलब चाहिए तुझे? समझाओ। हाँ, समझाओ, मतलब ले जाओ उस कचरे को। अंदर आ गया था। हे रॉनी, ये कचरा बहुत जल्द तुम्हारे नसीब में आने वाला है। एंड आई प्रॉमिस यू, बहुत जल्द तुम अपने इस बर्ताव के लिए मुझसे हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगने वाले हो। अच्छा, ये कुत्ता बहुत बोलता है बे। हाँ? रॉनी, यू नो व्हाट, ये भाषा तुम्हें बहुत सूट करती है। इट सूट्स यू वेल। मिस्टर ऋषभ लांबा हर चीज में अति कर देते हैं। अरे हुजूर, जाम इतना भी मत भरिए कि वह छलक कर आपके दामन पर दाग बन जाए। इस बार तो हमने मिटा दिया,
पर हमारे जैसे खैर खा हमेशा आपके आसपास कहाँ रहते हैं? भला इनका रुमाल तुम्हारे रुमाल से सफेद कैसे? इनका रुमाल आपके रुमाल से सफेद ऐसे क्योंकि इन्होंने इस रुमाल से हमारे दामन पर लगे दाग को मिटाया है। और इस दाग की खूबी यह है कि जो इसे मिटाता है वो और भी उजला हो जाता है। अगर जेब में कोई दूसरा रुमाल है तो उसे निकाल कर साफ कर लीजिए और कहिए ऋषभ लांबा ने धो डाला। संजय, जब तुमने मुझसे कहा कि बात इनकी समझ में नहीं आई तब मुझे लगा कि कोई इतना नादान कैसे हो सकता है। और तुम सही कह रहे थे, कुछ लोग ना समझ होते हैं। वो ऐसी कौन सी समझदारी की बात है जो मुझ ना समझ की? माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। इसका मतलब तुम्हें समझाना है ऋषभ लांबा, और तुम्हारे इस जिंदगी में, इस जन्म में इसका मतलब तुम मुझसे सीख के जाओगे। बहुत दूर दूर का प्रोग्राम बना रहे हो। वैसे तुम्हारी दूरदृष्टि की मैं तारीफ करता हूं कि तुम अपनी बहन के लिए दूल्हा बगल में लेकर घूम रहे हो। जानते हो ना, आज नहीं तो कल तुम्हारी बहन घर वापस आने वाली है, तो उसके लिए ये संजय वेज रेडीमेड दूल्हा तैयार है। गुड। हाँ, संजय की शादी की भी योजनाएं हैं जो बहुत जल्दी हो जाएगी। और तुमसे वादा करता हूं ऋषभ लांबा, उस शादी में तुम बिना इनविटेशन कार्ड के पहुंच जाओगे। Let's go, संजय। तुम हो और मैं तो डर ही गई। कई बार इंसान अपनों से ही डर जाता है ना, जैसे अब आप मुझसे डर गई थी। वैसे मैं भी पहले 2 बार आपसे डर चुकी हूँ। तुम मुझसे डर चुकी हो, लेकिन कब? पहली बार मुझे आपसे डर तब लगा था जब मुझे ये पता चला कि मैं घर पर पहुंच चुकी थी। आपने मुझे कुश के साथ बाहर खड़े देखा था, पर आपने राहुल से झूठ बोला कि मैं घर पर नहीं हूं। नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो आपके उस कंफ्यूजन से मुझे थोड़ा डर लगा, और फिर मैं थोड़ा और तब डर गई जब मुझे ये पता चला कि आप मेरे कमरे के बाहर छुपकर मेरी बातें सुन रही थी। तुमने जूही की बातों पर यकीन कर लिया बिना मेरी सफाई सुने ही। जब राहुल का फोन आया तो जानती हो मैं किस हालात से गुजर रही थी। एक तरफ तो उस ब्लैकमेलर का प्रेशर है और दूसरी तरफ मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स फिर नेगेटिव आई। उसके आंसू अलग थे मेरी आंखों में। मैं कितने मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ प्रियंका। मैं खुद नहीं जानती मैं किससे कैसा बर्ताव कर रही हूँ। मेरी अपनी पर्सनल परेशानियां भी कुछ कम नहीं है, पर फिर भी मैं बराबर आपकी परेशानी से जूझ रही हूँ ना। प्रियंका, I'm really sorry। शायद मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई थी, थोड़ी स्वार्थी हो गई थी। फिर भी आपका राहुल को मेरे बारे में ना बताना, छुपकर मेरी बातें सुनना, इसका आपके स्वार्थ से क्या ताल्लुक है ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। और आपको भला लगे या बुरा, आप पर से मेरा विश्वास थोड़ा मिट गया है।
जी डॉक्टर वर्मानी। देखिए, शेखर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ेगा इमीडिएटली। तो फिर उसे एडमिट करवाइए, आप सोच क्या रहे हैं? हॉस्पिटल की पेमेंट वगैरह काफी खर्चा है प्रियंका जी। या डोंट वरी, मैं पैसे लेकर अभी वहां पहुंचती हूँ। चीफ, काफी देर हो गई, घर चलना चाहिए आपको अभी। एक शादीशुदा मर्द को ऐसा मशवरा नहीं देना चाहिए रानी। जितना बुरा बच्चों को बस्ता लटकाकर हर सुबह स्कूल जाने में लगता है, उतना ही बुरा रात को उस आदमी को घर लौटने में लगता है जिसकी शादी को 4 साल पूरे हो चुके होते हैं। गलत बात जी, भाभी इतनी अच्छी हैं, इतनी सुंदर हैं, फिर भी अगर आप... अरे सुंदर तो आगरे का ताजमहल भी है दोस्त, वो भी है, पर वहां साल भर से जो चौकीदार है उससे पूछो ताजमहल देख देख कर पक चुका होता है। ताजमहल की तरफ पीठ करके सोता है, पीठ करके। अब आपके फलसफे मेरी समझ में तो आने से रहे। इन फलसफों को समझने के लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, पर फिलहाल तो तुम कुणाल खरबंदा को समझने में अपना दिमाग खर्च करो। थोड़ा डेंजरस सा होता जा रहा है। 1 विस्की, मारवा की डील में आनाकानी करना, फिर संजय विज को अपने साथ में ले लेना, तो खेल वो भी बुरा नहीं खेल रहा, उस पर अंकुश रखना अब जरूरी हो गया। हेलो मिस्टर संजय विज, इतनी रात को कहाँ भटक रहे हो? मेरी रात तो तुम्हारे ऋषभ चाचा ने बर्बाद कर दी। ऋषभ चाचू ने? हाँ, मैं पब गया हुआ था, वहां पे तुम्हारे ऋषभ चाचा अपने चमचे वो रोनी के साथ पहुंच गए। तो इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। दिल तो क्या कि वहीं के वहीं उनकी हालत खराब कर दूं सबके सामने, लेकिन फिर किसी तरह मैंने अपने आप को रोक लिया। क्यों रोक लिया तुमने अपने आप को? इसलिए तुम्हारी खातिर छुई, और किस लिए छुई? और तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल होने वाली हो, कि हम दोनों जिंदगी साथ बिताएंगे। आई प्रॉमिस यू छुई, तुम्हारे ऋषभ चाचा की हर बदतमीजी, हर बदसलूकी मैं सह लूंगा। अगर तुम उनकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते हो, उनके बिहेवियर को और नहीं सह सकते हो, और उनकी हर ईंट का जवाब तुम पत्थर से दे सकते हो, तो शायद जूही लांबा तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो सकती है। मेरे खातिर अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो जितना हो पाए उतना मिस्टर ऋषभ लांबा को बर्बाद कर दो। मेरी खातिर उनका जितना तुम नुकसान कर सकते हो कर दो। छुई, अब तुम देखो मैं तुम्हारे ऋषभ चाचा के साथ क्या करता हूँ। बाय द वे, तुम्हारे राहुल चाचा मुझे फिर से उसी लड़की के साथ स्काईलार्क बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखे। संजय, एक सेकंड होल्ड करो। चाची, चाची, एक मिनट, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चाची, कहाँ जा रही हैं आप? राहुल चाची को ढूंढने? क्यों? I mean, तुम क्यों पूछ रही हो ये? मुझे लगा अगर आपको नहीं पता है कि राहुल चाचू कहाँ हैं, तो मैं बता देती हूँ, आपको उनको ढूंढने में आसानी होगी। मेरी फ्रेंड ने अभी मुझे बताया कि उसने राहुल चाचू को उसी लड़की के साथ स्काईलार्क बिल्डिंग में देखा है, जिसके साथ वो अक्सर घूमा करते हैं। चाची, ये लड़की वही है जो राहुल चाचू के साथ मंदिर में थी। एना, अपनी फ्रेंड से भी कह देना, और तुम भी सुन लो जूही। खबरदार जो मेरे पास मेरे पति की कोई खबर या जानकारी लेकर आई तो। मेरा पति जब मेरी आंखों से ओझल होता है ना, तो वो मेरे प्यार और विश्वास की निगरानी में रहता है। गुड नाइट जूही।
नताशा, तुम्हारी घड़ी में क्या वक्त हो रहा है? राहुल, जब से प्रियंका का फोन आया है तब से तुम्हारी घड़ी अलग ही रफ्तार में चल रही है। नॉट बैड। प्रियंका का फोन आने से पहले तुम एक अलग राहुल थे और प्रियंका का फोन आने के बाद तुम एक अलग राहुल हो गए हो। Maybe you're right, नताशा। शक के उस कैद खाने में, उस घुप अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण नजर आई मुझे। ऐसा लगता है जैसे जैसे बुझती सांसों की जान में जान आए। इतना प्यार करते हो प्रियंका से? अरे इससे कहीं ज्यादा प्यार प्रियंका मुझसे करती है। नताशा, इन दिनों मैंने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी महसूस किया है, वो सब एक बहुत बड़ा झूठ था, a figment of my imagination। और तुम देख लेना, प्रियंका इस सब को झूठ साबित करके ही रहेगी। और वैसे भी वो आदमी प्रियंका से ही बात कर रहा था, इसका क्या सबूत है हमारे पास? कुछ नहीं। और एक मैं हूं, दुनिया भर की दीवारों से अपना सर फोड़ता फिर रहा। लेकिन तुम देख लेना, मेरी प्रियंका के पास मेरे हर सवाल का जवाब हो। एक मिनट। पिया। हाँ पिया, बोलो। मैं चल चुकी हूँ राहुल, बस 15 मिनट में पहुँच जाऊंगी। तुम कहाँ हो? मैं फिलहाल नताशा के घर पर ही हूँ। मैं वहां तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। जानते हो राहुल, तुम्हारे इस सच ने हमारे रिश्ते को नया जन्म दे दिया है आज। जो चीज इंसान छुपाता नहीं है ना, इसका मतलब उसमें पाप नहीं है। सच? कैसा सच पिया? बस इतना समझ लो राहुल कि आज जब अपनी पिया के करीब आना तो उसे माफ करके आना। आज इतने करीब आ जाना राहुल कि फासलों को हमारे बीच आने के रास्ते ही ना मिले कभी। पिया, कौन कहता है कि सांसों की मोहताज है ये जिंदगी? हम तो तुम्हारे दम पर जिंदा हैं। I'll see you then. ओके। ऋषभ, ऋषभ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। प्रियंका ने राहुल के साथ फोन पर बात की, उनकी काफी लंबी और इमोशनल बात हुई है। ऋषभ सुनो तो सही, उन दोनों ने मिलने का वादा किया और प्रियंका तो घर से भी निकल गई है। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। प्लीज ऋषभ, मेरी बात को सीरियसली लो। वो दोनों आज मिलने वाले हैं और अगर वो दोनों मिल गए तो हम दोनों एक्सपोज हो जाएंगे। तुमने वो खबर सुनी जिसमें एक मछली वाली मछली मार्केट में अपनी टोकरी में जिंदा मछली बेच रही थी? रमेश, कोई जिंदा मच्छी कैसे बेच सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ये पॉसिबल नहीं है, वैसे ही आज रात राहुल और प्रियंका की मुलाकात इम्पॉसिबल। बातें करेंगे, वादे करेंगे, कसमें खाएंगे, और शायद एक दूसरे से मिलने के लिए बाहर निकल जाएंगे। पर अगर मछली वादा कर बैठे जमीन के खतीन टुकड़े में पानी से निकलकर आऊंगी तुझसे मिलने, और चलो माना की बेचारी पर वो बाकी का सफर कहाँ तय कर धनुष्का बड़े इत्मीनान से बैठ के बाद दूसरी खुशखबरी का इंतजार। चिल बेबी, चिल। मुझे लगा आप नहीं आएंगे। आ तो कहीं पर, जल्दी में हूँ मैं। शेखर की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, आप उससे मिलकर जाइए। पर एकदम से उसकी तबीयत खराब कैसे हो गई? तबीयत तो उसकी ठीक थी, लेकिन आज अचानक उसके बिल्डिंग के बाहर किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया और उसकी जान लेने के इरादे से ही किसी ने उस पर अटैक किया है। क्या? जी हाँ, बिल्कुल अधमरी और बेहोशी के हाल में पुलिस वाले खुद उसे यहाँ अस्पताल में लेकर आए। हालत उसकी बहुत ही गंभीर है। अभी अभी थोड़ा बहुत उसे होश आया है तो पुलिस वाले उसे बयान लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर डॉक्टर, कौन उसकी जान लेने की कोशिश करेगा और क्यों? देखिए, मैं अपने इस पेशेंट को बहुत ही कम जानता हूँ और उससे भी कम मैं आपको जानता हूँ। मैं तो अभी तक ये भी नहीं जान पाया कि आप मेरे इस पेशेंट में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं।
और इतना पैसा खर्चा करने को तैयार हुई है, इसकी क्या वजह है? वेल, इस पर हम बाद में बात करेंगे। आप ये बताइए, आप पैसे लेकर आई हैं तो जमा करवाने पड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। ये 1.5 लाख है कैश, और देखिए मैं ज्यादा रुक नहीं सकती, मुझे कहीं पहुंचना है। पर एक बार तो आप हाँ मैं एक बार मिलकर जाऊंगी। यहाँ से आप सीधे जाइए, वहाँ से लेफ्ट मुड़िए, वहीं पर आईसीयू है जिसमें शेखर है। ओके मैं ये पैसे जमा करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बाद में फोन करूँगी। वेलकम। या श्योर। क्या आपको लगता है आप पर जानलेवा हमला हुआ? मतलब किसी ने आपको जान से मारने की कोशिश की? सर हिलाकर नहीं मिस्टर शेखर सिन्हा, मुंह से जवाब दीजिए। हाँ, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उसने? मतलब किसने? किसने आपको जान से मारने की कोशिश की? लांबा परिवार के छोटे बेटे ने। लांबा परिवार का छोटा बेटा राहुल लांबा